महामारी के कारण जब देश में लॉकडाउन घोषित हुआ था तो आपने बड़े शहरों से वापस अपने गांव लौट रहे इन प्रवासी मजदूरों के हालात देखे थे। कई वीडियोस में आपने ये भी सुना था कि प्रवासी मजदूर वापस इन बड़े शहरों में नहीं लौटना चाहते हैं, लेकिन जब ये मजदूर अपने गांव पहुंचे तो वहां भी कमाई का कोई साधन नहीं मिला। देश में जब अनलॉक का दौर शुरू हुआ तो काम की तलाश में ये प्रवासी मजदूर दोबारा बड़े शहरों की ओर लौटे, लेकिन अब यहाँ आकर रोजी रोटी का इंतजाम करने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस वीडियो में आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 58 के लेबर चौक पर रोजाना काम की तलाश में आने वाली मजदूरों के हालात के बारे में बताएंगे। लेबर चौक पर काम की तलाश में बड़ी संख्या में मजदूर सुबह 8 बजे से ही खड़े हो जाते हैं। यहाँ खड़े हर मजदूर को उस शख्स का इंतजार है जो उन्हें उस दिन का काम और काम का सही दाम दे सके। यहाँ मौजूद लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो पहले उन्होंने नाराजगी जाहिर की, लेकिन जब उन्हें ये समझ में आया कि ये बात उनकी समस्याओं को लेकर है तो वहाँ खड़े मजदूरों ने कैमरे के सामने अपना दर्द बयां किया। हमें ये रिक्वेस्ट है योगी मोदी जी से कि गरीबों के लिए सबसे ज्यादा कारोबार और धंधा के लिए कोई ना कोई जुगाड़ सोचना चाहिए। ये दुनिया में गरीबों की कोई सुनता नहीं है, बड़े बड़े आदमी भी नहीं सुनते। अगर काम करके आओ ना तो काम करने जाओ तो साले लात मार के भगाते हैं। गवर्नमेंट को इतना तो समझना चाहिए, जब पूरे 7 दिन ठेके खुल रहे तो 7 दिन फैक्ट्री खोलो, बिना दबाव के पब्लिक अपना काम करेगी, खाएगी पिएगी मौज लेगी। ये कोई मतलब थोड़ी है ठेका खोल दिया फैक्ट्री बंद है। ये भी नहीं है, बैंक खाता भी नहीं है, मजदूर परेशान है बहुत ज्यादा। जो बेचारे रोजी रोटी लगे हुए हैं, ये बेचारे को 1-1 रुपए के लिए तस रहे हैं यहाँ पे लेबर चौक पर। यहाँ खड़े मजदूरों से बात करने पर समझ में आया कि काम न मिलने के अलावा भी इनकी सबसे बड़ी समस्या मकान मालिक है, जो हर हाल में इन मजदूरों से किराया वसूलने का मन बना चुके हैं। मालिक किराया मांग रहे हैं, किराया दो, लॉकडाउन का किराया मांग रहे हैं, क्या करें? कहे नहीं तो भागो, बैठा लेंगे। राशन वाले वो कर रहे हैं पैसा दो, नहीं तो यहाँ बैठो, मेरा गोबर डालो, क्या करें? क्या करें मकान वाले? दो पैसे दो। अच्छा, यहाँ से ला के दो पैसे दो। कहाँ से दे? तुम्हारा लॉकडाउन लगा रहा, काम किया नहीं है, बाहर नहीं निकल पाएगा। बताओ आप क्या करें आज? साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या 45.36 करोड़ थी। अनुमान है कि अब ये संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा है। इस सेक्टर में भारत के 90% कर्मचारी आते हैं। इसी से झुग्गियों में रहने वाले भारत के 88 लाख परिवारों का गुजारा होता है। इस श्रेणी में घर में काम करने वाली बाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, रिक्शा चालक, सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले समेत ऐसे कई कामगार हैं जो प्रतिदिन 150 रुपए से भी कम कमाते हैं। अब खबर है कि जल्द ही केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी की वजह से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को लेकर एक देशव्यापी सर्वे करने जा रही है। इसका उद्देश्य है कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाया जाए। ये सर्वे अगले 6 से 9 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। आधिकारिक तौर से तो तभी पता चल सकेगा कि लॉकडाउन का इन पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा। तब तक हम आपको बिहार के रहने वाले छोटे की इस बात के साथ छोड़ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कोरोना ने सबके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। इस समय की जो स्थिति है, हर आदमी के हाथ में कटोरा आ गया है। और अगर कटोरा लेके हम आपके पास भी जाएं भीख मांगने के लिए तो आप भी दूर से कह दे तो भाई हमारे पास नहीं है, माफ करो हमें। जय हिंद, जय भारत। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।